पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, सियासी सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। पीडीएम का इत्तेहाद पहले बना, फिर अब उसमें एक किस्म की दरार नजर आ रही है गुज़िश्ता रोज के बिलावल भुट्टो के बयान के बाद। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये दरार तो चूंकि ये एक अननेचुरल इत्तेहाद है। हमने शुरू से कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन माजी में हमेशा इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ किया वो कौम के सामने है, और इनका इत्तेहाद सिर्फ एक एजेंडे पर है, और वो एजेंडा है कि किसी भी तरह जो करप्शन केसेस इनकी लीडरशिप के खिलाफ है उनको खत्म कर दिया जाए। इनको माजी की तरह, जैसे इन्होंने जनरल मुशर्रफ से, अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप से अगर एनआरओ की बात की जाए तो बड़े सीखपा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर वर्ड एनआरओ से किसी ने बेनिफिट लिया, वर्ड से भी और उस सारी कैफियत से भी, तो ये दोनों जमाते हैं। लेकिन नदीम साहब, कता कलामी की माजरत वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कहा जाता है कि किसी ने एनआरओ नहीं मांगा और ना आप देने की पोजीशन में। जी, दोबारा बताइएगा, मैं सुन नहीं सका आपका सवाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि किसी ने एनआरओ नहीं मांगा और ना ही आप उसे देने की पोजीशन में। देखिए, मैं कर्ज करूं, मैं उस एनआरओ की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की 72 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार जिससे बेनिफिट लिया वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थे। जनरल मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार की जिस बात पर जिन्होंने कौम से माफी मांगी, अफसुर्दी का इजहार किया, और पाकिस्तान का मौरख लिखे कि जिन दो पॉलिटिकल जमातों ने एनआरओ के लबादे में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की कोशिश की, वो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थी। और आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर खान इस बात का इजहार बार बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका अवाम के सामने चेहरा कुछ और है और पसे पर्दा इनके मामला कुछ और है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब ने ये यू टर्न अब लिया है तो मैं इससे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये दोनों जमातें डिफरेंट लाइंस पे जाएंगी। ये अननेचुरल एक इत्तेहाद था, क्योंकि इत्तेहाद कौमों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, कौमों को तबाह करने के लिए नहीं बनाए जाते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला अलायंस है जो करप्शन को बचाने के लिए बनाया गया है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो भाई 2018 में अभी पूरी कौम ने वोट किया, आप कौन से वोट की इज्जत मांगते हैं? आप कहते हैं उस वोट को इज्जत दी जाए। पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, सियासी सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। पीडीएम का इत्तेहाद पहले बना, फिर अब उसमें एक किस्म की दरार नजर आ रही है गुज़िश्ता रोज के बिलावल भुट्टो के बयान के बाद। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये दरार तो चूंकि ये एक अननेचुरल इत्तेहाद है। हमने शुरू से कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन माजी में हमेशा इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ किया वो कौम के सामने है, और इनका इत्तेहाद सिर्फ एक एजेंडे पर है, और वो एजेंडा है कि किसी भी तरह जो करप्शन केसेस इनकी लीडरशिप के खिलाफ है उनको खत्म कर दिया जाए। इनको माजी की तरह, जैसे इन्होंने जनरल मुशर्रफ से, अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप से अगर एनआरओ की बात की जाए तो बड़े सीखपा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर वर्ड एनआरओ से किसी ने बेनिफिट लिया, वर्ड से भी और उस सारी कैफियत से भी, तो ये दोनों जमाते हैं। लेकिन नदीम साहब, कता कलामी की माजरत वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कहा जाता है कि किसी ने एनआरओ नहीं मांगा और ना आप देने की पोजीशन में। जी, दोबारा बताइएगा, मैं सुन नहीं सका आपका सवाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि किसी ने एनआरओ नहीं मांगा और ना ही आप उसे देने की पोजीशन में। देखिए, मैं कर्ज करूं, मैं उस एनआरओ की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की 72 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार जिससे बेनिफिट लिया वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थे। जनरल मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार की जिस बात पर जिन्होंने कौम से माफी मांगी, अफसुर्दी का इजहार किया, और पाकिस्तान का मौरख लिखे कि जिन दो पॉलिटिकल जमातों ने एनआरओ के लबादे में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की कोशिश की, वो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थी। और आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर खान इस बात का इजहार बार बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका अवाम के सामने चेहरा कुछ और है और पसे पर्दा इनके मामला कुछ और है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब ने ये यू टर्न अब लिया है तो मैं इससे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये दोनों जमातें डिफरेंट लाइंस पे जाएंगी। ये अननेचुरल एक इत्तेहाद था, क्योंकि इत्तेहाद कौमों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, कौमों को तबाह करने के लिए नहीं बनाए जाते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला अलायंस है जो करप्शन को बचाने के लिए बनाया गया है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो भाई 2018 में अभी पूरी कौम ने वोट किया, आप कौन से वोट की इज्जत मांगते हैं?
आप कहते हैं उस वोट को इज्जत दी ठीक जाएगी। है, नदीम कुरैशी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। उसामा, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो कल बयान सामने आया, क्या लगता है आपको, क्या वाकई पीडीएम में दूरियां बढ़ रही हैं या फिर इन्होंने गिलगित के इंतखाबात की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर के लिए ऐसा बयान दिया है? बहुत ही अहम सवाल है। मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में, ये बिल्कुल एक प्लांटेड स्टेटमेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बड़ी सोच समझ कर दी है और बिलावल अपने आप को हर तरह से दिखाना चाहते हैं कि वो दोनों तरफ मामले को लेकर चल सकते हैं, दोनों तरफ खेल सकते हैं। तो लिहाजा वो पीडीएम के साथ इतनी दूर तक नहीं चले जाना चाहते कि जहां उनसे वापसी ना हो सके, जहां वो इदारों के खिलाफ इतना आगे चले जाएं कि वो मियां नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ जाकर खड़े हो जाएं। तो उन्होंने अपने वालिद से भी ये सीखा है कि ये हर दफ़ा हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो हमने इस हद तक इनके आगे नहीं जाना। जरदारी साहब ने कहा है कि तो जी जन्नत में भी साथ जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए अब बिलावल साहब उस हद तक नहीं जा रहे नून लीग के साथ, और वो इदारों के खिलाफ भी इस हद तक नहीं जाना चाहते। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते कि वो पीडीएम से अभी फौरी तौर पर अलहदा हो जाएं। वो एक प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर ख़ास तौर पर, कि जो वो हासिल करना चाहते हैं वो पीडीएम के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक प्रेशर रखेंगे कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ रहेगा। बात कर लेते हैं साहब से। नदीम साहब, पीटीआई की जानिब से बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि एनआरओ मांगने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से, लेकिन अगर ऑपोजिशन जमातों के जलसों की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक ही बात की जाती है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मईशत की यह हालत है। तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं सही करते, ना कि आप एनआरओ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का मसला है महंगाई। मैं महंगाई को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप देखें पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, आप पूरे यूरोप को देखें, इस महंगाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन आप पाकिस्तान के पैरामीटर्स देखें कि पाकिस्तान की पिछली 35 साल हिस्ट्री में 1 जून से लेकर आज तक कोई नया लोन पाकिस्तान ने नहीं लिया, ना किसी इंटरनेशनल इदारे से, ना कोई लोकल बोरिंग की गई है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया। आप देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से इमर्ज कर रही है। पाकिस्तान में पिछले 2 माह में सीमेंट की सेल ने रिकॉर्ड कायम की है, और 2 माह में आप देखें डॉलर किस तरह से रुपए के मुकाबले में कमजोर हुआ है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस स्ट्रेटजी को अपनाया था वो थी पाकिस्तान को एडहॉकिज्म से निकालकर लॉन्ग टर्म बेसिस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, और हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नदीम, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।